नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में। और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। और प्रमुख दुर्गों के बारे में हमने कुछ दुर्गों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जालोर के दुर्ग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जालोर का दुर्ग है वो एक गिरि दुर्ग है और इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाते हैं राजा दारावर्ष। परमार राजा दारावर्ष द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जालोर के दुर्ग के बारे में। यह एक गिरि दुर्ग है दोस्तों। और ये जो दुर्ग है दोस्तों, वो इस क्षेत्र से एक नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी। तो ये जो दुर्ग है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। सुवर्णगिरी स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, दुर्गों के बारे में आपको मुख्य रूप से पहाड़ियां याद रखनी है। कौन सा दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, ये दुर्ग है वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अब इसी के कारण इसी के कुछ उपनाम है दोस्तों। देखिए, उपनामों के बारे में हम बात करें तो इसी दुर्ग को स्वर्णगढ़ या सोनलगढ़, और इसी दुर्ग को कहा जाता है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग। देखिए दोस्तों, इसी दुर्ग को कहा जाता है कानकाचल दुर्ग। कानकाचल दुर्ग। अब देखिए, स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग या स्वर्णगढ़ दुर्ग जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक दुर्ग है स्वर्णगिरी दुर्ग, यह है जैसलमेर का दुर्ग। आपको याद रखना है दोस्तों, आधा से जहां आता है वहां जैसलमेर का दुर्ग आएगा, और जहां पूरा सा आता है स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ तो वो आता है जालोर का दुर्ग। जहां पूरा सा आएगा दोस्तों वहां आएगा जालोर का दुर्ग, और जहां आधा सा आता है स्वर्णगिरी वहां आता है जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के निर्माण के बारे में। देखिए, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है दोस्तों वो करवाया जाता है 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में परमार राजा दारावर्ष द्वारा। परमार शासक थे दारावर्ष, इनके द्वारा इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है। अब हम बात करें इसी दुर्ग के निर्माण के बारे में। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या लिखते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा करवाया जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो नागभट्ट प्रथम परमार शासक द्वारा करवाया जाता है। अब हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर कुछ चीजों के बारे में, या इसी दुर्ग के भीतर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन सी अन्य जो चीजें हैं, अन्य जो मस्जिदें हैं वो बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं जालोर दुर्ग के भीतर कुछ मुख्य चीजों के बारे में दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये ऐसे करके ध्रुव बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस ध्रुव के भीतर कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तो देखिए, यहां इसमें बने हुए हैं मारवाड़ शासक है, मारवाड़ शासक मान सिंह के महल, ठीक है दोस्तों। यहां बना हुआ है इसमें परमारकालीन, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, ठीक है दोस्तों। यह हम बात करें तो यह है अलाई मस्जिद, अलाई मस्जिद या इसी को कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ठीक है दोस्तों। और यहां बनी हुई है इसमें राव वीरम देव की चौकी, ठीक है दोस्तों। यहां है राव वीरम देव की चौकी। और इसी दुर्ग के भीतर एक पाठशाला बनी हुई थी दोस्तों, जिसका नाम है संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। और राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में इसे हटवाकर तोपखाना मस्जिद यहां बनवा दी गई है। अब हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर यहां पे बने हुए हैं स्वर्णगिरी जैन मंदिर, इसी दुर्ग के भीतर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर, देखिए ये कुछ मस्जिदें और कुछ मुख्य मंदिर हो जाते हैं इसी दुर्ग के भीतर। यहाँ पे बनी हुई है, देखिए मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मुख्य चीजें हो जाती है इस दुर्ग के भीतर। अब हम बात करें इसी दुर्ग के बाहर एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इसी दुर्ग के समीप एक मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर का नाम है सिरे मंदिर, या इसी को बोलते हैं दोस्तों मठ या शिवालय। और ये जो मंदिर है दोस्तों वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से संबंधित इस मंदिर को माना जाता है। और यही संत जालंधर नाथ की तपोभूमि के पास स्थित है ये। और इसी मंदिर के पास यहां एक चबूतरा बना हुआ है दोस्तों, ये यहाँ एक छतरी बनी हुई है जिसे कहा जाता है नटनी की छतरी,
देखिए देखिए दोस्तों, ये जो नटनी की छतरी है वो यहाँ जालोर दुर्ग के पास या जालोर दुर्ग के बाहर स्थित है। और जो नटनी का बाड़ा है या जो नटनी का बाड़ा है दोस्तों, वो है अलवर में। और एक है नटनी का चबूतरा जो पिछोला झील के किनारे पे स्थित है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। नटनी की जो छतरी है वो जालोर दुर्ग के पास स्थित है और जो नटनी का बाड़ा है वो अलवर में है। और जो नटनी का चबूतरा है दोस्तों वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। तो अब हम बात करें प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ। देखिए दोस्तों, ये जो प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों, ये प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ है वो जालोर के दुर्ग में बना हुआ है। और हम बात करें सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की दोस्तों, राजस्थान में सबसे जो पुराना विजय स्तंभ है वो बयाना में है, भरतपुर में है, जो समुद्र गुप्त के समय का माना जाता है। और जो विजय स्तंभ है या जो कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और जो प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ आपसे पूछ लिया जाए तो जो प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों तो वो है जालोर के भीतर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे जो प्राचीन विजय स्तंभ है या सबसे प्राचीन जो कीर्ति स्तंभ है राजस्थान का वो है बयाना में। और जो प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों वो है जालोर के दुर्ग में प्रमारकालीन कीर्ति स्तंभ। ठीक है दोस्तों, एक जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य बातें हमने इस दुर्ग के बारे में। अब हम बात करें इस दुर्ग पे आक्रमण के बारे में। तो दुर्ग इस देखिए दोस्तों, इस दुर्ग पे जो आक्रमण होता है वो होता है 1311 ईस्वी में। और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग के भीतर अलाई मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। और यहाँ एक साका होता है दोस्तों इसी दुर्ग के भीतर 1311 ईस्वी में साका होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो ये जो मुख्य चीजें थी दोस्तों जालोर दुर्ग के बारे में। और 1311 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत के इस दुर्ग का जो नाम रखते हैं वो रखते हैं जलालाबाद। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में इस दुर्ग पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण के पश्चात जीतकर इस दुर्ग का नाम रखते हैं जलालाबाद। तो एक इस दुर्ग का नाम है वो जलालाबाद भी आता है, आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम बात करें एक छोटा सा दुर्ग, नेक्स्ट दुर्ग है सिवाना का दुर्ग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में। देखिए दोस्तों सिवाना का दुर्ग, ये जो दुर्ग है दोस्तों वो सिवाना बाड़मेर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये है एक गिरी दुर्ग माना जाता है दोस्तों। गिरी दुर्ग
छप्पन की पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी। छप्पन की पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी पे ये दुर्ग है वो बना हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है। सिवाना का जो दुर्ग है दोस्तों वो दुर्ग छप्पन की पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है। अब हम बात करें निर्माण के बारे में, तो इस दुर्ग का निर्माण होता है दोस्तों 10वीं सदी में होता है। दसवीं सदी में वीर नारायण पवार, वीर नारायण परमार, ये परमार शासक थे, परमार वंश से संबंधित है। वीर नारायण पवार द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है 10वीं सदी में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, सिवाना दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो वीर नारायण पवार द्वारा करवाया जाता है। अब हम बात करें इस दुर्ग के कुछ उपनामों के बारे में दोस्तों, तो देखिए अखरानो सिवानो, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग को जीतने से पहले दोस्तों जो भी शासक होता था उसके सामने बड़ी समस्या होती थी सिवाना का दुर्ग। जालोर दुर्ग को जीतने से पहले उसको सिवाना का दुर्ग जीतना पड़ता था। इस कारण सिवाना के दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। एक इसका नाम है कुम्मटगढ़ दुर्ग, कुम्मटगढ़ दुर्ग, और इसी दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के जो शासकों की शरण स्थली कहा जाता है वो सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली सिवाना का दुर्ग है दोस्तों, और जो मेवाड़ के शासक थे उनकी जो शरण स्थली है दोस्तों वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये आपको याद रखना है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली इस दुर्ग को कहा जाता है। अब हम बात करें प्रमुख शासकों के बारे में, तो दोस्तों इस दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। हम बात करें आक्रमण के बारे में, तो इस दुर्ग पे आक्रमण होता है दोस्तों 1308 में अलाउद्दीन खिलजी, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग पे आक्रमण किया जाता है, और इस दुर्ग का नाम है वो खेराबाद कर दिया जाता है 1308 में। तो एक उपनाम इस दुर्ग का आपको याद रखना है, खेराबाद। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग का उपनाम है खेराबाद। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करता है और खेराबाद इस दुर्ग का नाम रखता है। और एक जो नाम है दोस्तों खिलजाबाद, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का रखा गया था। खिलजाबाद अकबर के पुत्र खिलज खां के नाम पे, और जो सिवाना दुर्ग है इसका नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खेराबाद, और जो जालोर का दुर्ग है दोस्तों उसका नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालाबाद। तो ये आपको अलग अलग याद रखना है। और यहाँ एक शाखा होता है दोस्तों, देखिए 1308 ईस्वी में, तो यही हम बात कर लेते हैं कुछ शाखों के बारे में। दो शाखे होते हैं यहाँ। प्रथम शाखा होता है दोस्तों वो होता है
1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ प्रथम शाखा होता है और यहाँ का जो सेनापति था वो था सातल देव। यहाँ के सेनापति या शासक थे सातल देव और यहाँ आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक द्वारा। देखिए, और यही दूसरा शाखा होता है दोस्तों 1559 में। दूसरा शाखा होता है दोस्तों इसी दुर्ग में 1559 में। पहला शाखा होता है 1308 में और दूसरा जो शाखा होता है दोस्तों 1559 में। और यहाँ के शासक थे वो थे कल्लाजी राय मलोत। और यहाँ जो आक्रमण किया जाता है दोस्तों इस दुर्ग पे इस समय वो आक्रमण करता थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। देखिए, मोटा राजा उदय सिंह वही है मारवाड़ वाले मोटा राजा उदय सिंह, जिसको मोटा राजा की संज्ञा है वो अकबर द्वारा नागौर दरबार में दी गई थी, मोटा राजा उदय सिंह। तो यहाँ आक्रमण करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। तो ये कुछ मुख्य बातें थी दोस्तों सिवाना के दुर्ग के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।